देवराज सेव्यमान पावनांति पंकजं ज्ञानयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम् आशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनम्। पुराणों में वर्णित यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि अहंकार के अंत और धर्म की स्थापना की दिव्य गाथा है। एक समय की बात है, देवताओं के मध्य एक गुण प्रश्न उठ खड़ा हुआ। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में किसे परम सत्य कहा जाए? इस विषय पर स्वर्ग में गंभीर चर्चा हुई। अनेक मत सामने आए किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने वेदों से मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया। वेदों ने एक स्वर में घोषणा की, भगवान शिव ही परम तत्व है। वही आदि, अनंत और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जिनके भीतर चराचर जगत समाया हुआ है। भगवान विष्णु ने इस निर्णय को विनम्रता और प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया, किंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में अहंकार जाग उठा। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे। अहंकार में डूबे ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से भगवान शिव के स्वरूप, उनके वेश, उनके गणों और उनकी जीवन शैली का उपहास किया। उनके मुख से निकले शब्द केवल अपमान नहीं बल्कि स्वयं धर्म की निंदा थे। शिव की निंदा और ब्रह्मा का यह अहंकारपूर्ण व्यवहार सुनकर भगवान शिव का शांत स्वरूप भी प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हो गया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि संपूर्ण सृष्टि उसे सहन नहीं कर सकती थी। तभी भगवान शिव ने अपनी भौवें के मध्य से एक भयानक, तेजस्वी और विकराल रूप को प्रकट किया। यह स्वरूप महाकाल के समान था। नेत्रों में प्रलय, शरीर से अग्नि की ज्वाला और हाथों में मृत्यु का आदेश। भगवान शिव ने अपने इस अंश को काल नाम दिया, अर्थात समय और मृत्यु का स्वामी। यही उग्र स्वरूप आगे चलकर काल भैरव कहलाया। भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा दी, जिस मुख ने अहंकार में भरकर शिव की निंदा की है उसे दंड दो। शिव की आज्ञा पाते ही काल भैरव ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। अपने खड़ग से उन्होंने ब्रह्मा के 5वें मुख को धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया और वे 5 मुखों से 4 मुखों वाले हो गए। परंतु एक देवता का शीश काटने से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश उनके हाथों से चिपक गया। उस पाप की शक्ति एक भयावह स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी। काल भैरव को असहनीय पीड़ा होने लगी। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि इस पाप से मुक्ति के लिए वे तीनों लोकों में भ्रमण करें। काल भैरव दंड पाड़ी के रूप में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में भटकते रहे। उन्होंने असंख्य तीर्थों के दर्शन किए, परंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा और ब्रह्म हत्या का उनका पीछा करती रही। अंततः भ्रमण करते करते वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुँचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पावन सीमा में प्रवेश किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके हाथ से वह कपाल स्वयं छूटकर धरती पर गिर पड़ा और ब्रह्म हत्या की भयावह शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इस प्रकार काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने काल भैरव को वरदान दिया, अब तुम मेरी प्रिय नगरी काशी के कोतवाल होगे, यही निवास करोगे। जो भी काशी में प्रवेश करेगा उसे पहले तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। तभी से काल भैरव काशी के क्षेत्रपाल कहलाए। वे भक्तों के भय, पाप और संकटों का नाश करते हैं, धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं और जो उनकी शरण में आता है उसे काल और समय के भय से मुक्त कर देते हैं। यही है काल भैरव की दिव्य और रहस्यमयी कथा, अहंकार के विनाश और धर्म की विजय की अमर गाथा। शिव जी को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।